से युद्ध मांगने के लिए भेष बदल करके गए। भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ है। भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया है और अपनी राजसूय यज्ञ में, ध्यान से सुने, भगवान ने संपूर्ण सेवाएं ली। जिनकी पूजा हुई, पहली शिशुपाल ने विरोध किया, भगवान ने चक्र से उसके सिर का उच्छेद कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने संतों की, वैष्णव जनों की झूठी पत्रों को उठाया है। यही भगवान कृष्ण का जीवन है। जो अपने रिश्तेदारों के यज्ञ में, सत्कारी में लघु से लघु सेवा करता है, वो धन्य हो जाता है। आज जिन्होंने हमारी इस कथा में, जगदीश जी ने, त्यागी जी ने, संपूर्ण इस कॉलोनी के संभ्रांत लोगों ने जिन्होंने जो जो सेवाएं दी हैं, वो सब भगवान की कृपा पात्र। इसके बाद सूर्य ग्रहण के समय संपूर्ण यदुवंशियों को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र में आए हैं, जहां 3 महीने तक भगवान रहे और 110 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण ब्रजवासियों से भगवान का मिलन हुआ। 110 वर्ष की अवस्था। इसके बाद भगवान मिथिलापुरी भी गए हैं, जहां भगवान का सत्संग राजा जनक से हुआ है। भगवान एक ब्राह्मण के घर में भी मेहमान हुए हैं। एक एक रानी से भगवान के 10-10 पुत्र हुए। कितने हुए? कितने हुए भाई? 1,61,000। कितने? बोलो। 1,61,000। हमारे यहाँ ये एक पुत्र होता है, कहते अब नहीं चाहिए, हद हो गई बात। बिल्डिंगें बड़ी बड़ी और रहने वाले कोई नहीं। भैया एक बात विनम्रता से कहूँ, सबके घर में 2-3 पुत्र पुत्रियां अवश्य होना चाहिए। बजाओ जोर से ताली। अरे जय जय क्यों चिंता करते, वो उनका भाग है। मैंने अभी निवेदन कर दिया है, पहले जिनको पुत्रियां हैं, अगर उनको पालन पोषण में कोई समस्या है तो वो आरएसएस के किसी आदमी से मिले और उनकी पुत्रियों के और पुत्र के विधिवत शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मगर सबके घर में 2-3 संख्या अवश्य होनी चाहिए। और एक बात और आप सभी लोगों से कहूं, बच्चों को मजबूत भी बनाइए। क्या बनाइए? चौधरी साहब बोलो। जिसकी खोपड़ी पर हाथ पटक दे, जय श्रीमन्नारायण हो जाए। भगवान कृष्ण ने एक थप्पड़ में मामा को धूल चटा दी थी। बोलो क्यों? 9 लाख गौओं की सेवा करने के कारण कृष्ण का शरीर बलवान हो गया। क्या हो गया था? जब आपके बच्चे कठोर श्रम ही नहीं करेंगे, धूप लगेगी तो बीमार हुए, सर्दी पड़ी तो बीमार हुए। बोलिए, इतने कमजोर बच्चे ला रहे हो, एक एक बच्चे तो मजबूत तो होना चाहिए कि नहीं? क्यों जी? इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपनी संतति को पावरफुल भी बनाइए। इस्सू पिस्सू मत बनाइए, एक झापड़ लगा और बाथरूम कर ली। क्यों जी? बोलो। मजबूत बनाना है, नहीं तो कल बिल्डिंगों में रहना मुश्किल हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एयर कंडीशन में रखने वाले माता पिता को कहूं कि अपनी संतति को थोड़ा पहलवान भी बनाइए, मजबूत भी बनाइए, बेटियां भी और हमारे बेटे भी। भगवान कृष्ण 110 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण ब्रजवासियों से कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है।
और देखो अपनी बुआ के यज्ञ में उन्होंने झूठी पत्तल उठाई है। बोलो सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबको सुख पहुंचाना ही सबसे बड़ी इस धरती पर सेवा है। अब जब भगवान के संपूर्ण परिवार की कथा सुन ली गई, अब परीक्षित ने कहा, ध्यान से सुने यजमान महोदय, अरे गुरुदेव किसी महात्मा की कथा सुनाइए। किसकी सुनाइए? अब महात्मा की कथा आ रही है। बोलिए सुदामा जी की जय हो। ये सुदामा जी का दिव्य चरित्र है। ये भगवान के विद्या काल के सखा है। इन्होंने दाऊ जी और कृष्ण के साथ अपने गुरुजी की सेवा की। ध्यान से सुने, सुदामा जी के यहाँ किसी के यहाँ महीने में 2 एकादशी होती हैं, उनके यहाँ 28 दिन एकादशी होती। मतलब इतनी गरीबी थी, 20-20 दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। इसके बाद भी कभी उन्होंने भगवान से शिकायत नहीं की। एक दिन एक संत जब भिक्षा के लिए आए, उनकी धर्मपरायणा पत्नी रोती हुई आई, बाबा भिक्षा तो मैं तब दूं जब मेरे घर में बालकों को खिलाने के लिए कुछ हो। उन बाबा ने कहा, चिंता मत करो, हम भिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं, तुमको संदेश देने के लिए आए हैं कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारकानाथ हैं, एक बार अपने पति को द्वारकानाथ के दर्शन के लिए भेजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और वो संत कोई और नहीं थे, वो भगवान देवादिदेव महादेव थे। हर हर ये देखो, ब्राह्मण इस धरती पर एक ऐसी इकाई है जो समाज की आध्यात्मिक जगत में बहुत सेवा करता है। ब्राह्मण का शरीर साधारण कार्य के लिए इस धरती पर नहीं मिला है। इनको वेदव्यास भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्म विद्मा कह करके इनकी महिमा गाई है। कृष्णस्य सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मा। बोलो क्या कह रहे हैं? ये ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा धन क्या है? सच्चे ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा धन है वो भगवान की भक्ति ही उसका धन है। परम धन राधा नाम आधा। श्री राधे कहते हैं। आज जब इनकी पत्नी ने बार बार इनसे कहा, एक बार आप उत्तम श्लोक भगवान श्री हरि का दर्शन करने जाए। हाँ देवी, मेरे मित्र तो हैं। इनकी पत्नी ने कहा, मित्र तो हैं, आप कभी गए क्यों नहीं उनके पास? जाइए। जब बार बार, जबकि भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है, इनकी पत्नी का भी नाम नहीं है, इनके व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है, इनका नाम नहीं बताया गया। भागवत में सुखदेव परमहंस ने दो का नाम नहीं लिया स्पष्ट तौर पर। ना उन्होंने पूरी भागवत में राधा बोला, ना उन्होंने सुदामा बोला। इसका अर्थ क्या है? दोनों महापुरुषों के व्यक्तित्व से वो परिचित है, इसलिए इनका नाम। विरक्त इंद्रियार्थेषु जितेंद्रिया, प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। विरक्त इंद्रियार्थेषु,
वो परम रक्त हैं। आज जब पत्नी ने बार बार कहा तो सुदामा जी ने कहा जाऊं तो सही मगर कोई भेंट तो हो। कहते हैं इनकी पत्नी 4 घर से टूटे हुए चावल अपनी फटी हुई साड़ी के 4 टुकड़े में बांध करके पोटली बांध करके दी है। आज सुदामा कृष्ण दर्शन के लिए चल पड़े। आप एक बात बताइए, इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण इतना गरीब क्यों? बोलो। एक बार क्या हुआ, जब सुदामा